गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ग्रेसफुल फैमिली। आज वॉइस का सेकंड क्लास है आप लोगों का। लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब कि प्रेजेंट और पास्ट का वॉइस हम लोग एक साथ देखेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस लिखा गया है अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। V2 मतलब पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के जगह पर लिखना है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है ऑब्जेक्ट। अगर V1 या V5 है तो ये बदल के हो जाएगा इज, एम, आर। अगर V2 है तो बदल के हो जाएगा वाज या वर। उसके बाद अगर V1 है, V5 है, V2 है, सभी को बदल के कर देंगे V3 और इसके बाद लिखेंगे बॉय प्लस सब्जेक्ट। मतलब है कि एक्टिव वॉइस था, अब बदल के हम लोग कर दिए, चेंज कर दिए पैसिव वॉइस। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है राम टेल्स ए लॉ। कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट के जगह पर लिखना है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट ए लाई। अभी सिंगुलर है, अब यहाँ V5 है, एस लगा हुआ मतलब V5 है। इज, एम, आर, ए लाई के अनुसार लगेगा इज। इसको V3 में चेंज करेंगे तो हो जाएगा टोल्ड। अपने मन से यहाँ पे बाय, सब्जेक्ट है राम, लिख देंगे राम। इसी प्रकार हम लोग अगला एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे लिखा हुआ है ही ए बुज्ड मी। बनाएंगे सब्जेक्ट के जगह पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, यानी ही के जगह पर आ जाएगा आई, मी बदलेगा आई में। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे। ये ए बुज्ड लिखा हुआ है मतलब ये V2 है, हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है तो V2 होता है। आई के साथ क्या लगेगा वाज, उसके बाद क्या हो जाएगा ए बुज्ड, और उसके बाद लिखेंगे बाय और ही बदल के हो जाएगा ही। अगर एक आध एग्जाम्पल और देखा जाए, जैसे लिखा हुआ है यू स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। जैसे बनाएंगे सब्जेक्ट के जगह पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, लिखेंगे द ट्रूथ, और उसके बाद ये V1 है। अगर V1 है तो इजे मार होगा, इजे मार में क्या होगा इज। स्पीक का V3 हो जाएगा स्पोकन और वाई लिखेंगे यू। इसी तरीका से हम लोग आगे देखेंगे सेकेंड में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम लोग सेकेंड नंबर देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट है, डू डज है, डिड है, नॉट है, V1 है, ऑब्जेक्ट है। मतलब डू डज है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डिड है तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बनाएंगे कैसे? सब्जेक्ट के जगह पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है ऑब्जेक्ट। जहाँ पे डू डज रहेगा तो बदलेगा इज, एम, आर में, और डिड रहेगा तो बदलेगा वाज या वर में। अगर नोट है तो अपने स्थान पे है। V1 बदल के हो जाएगा V3, V1 के जगह पर लिखेंगे V3 और अंतिम में लिखेंगे वाई और सब्जेक्ट को लिख देंगे। इस सेंटेंस को कहा जाएगा पैसिव वॉइस। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है he does not abuse my uncle। इसको बनाएंगे सब्जेक्ट के जगह पर लिख देना है ऑब्जेक्ट माय अंकल, और उसके बाद डज है तो मतलब है डज तो इज, एम, आर तो लिखेंगे इज। उसके बाद लिखेंगे नॉट, उसके बाद एबुज का V3 क्या होगा एबुस्ट। उसके बाद बाय लगाना, तब फिर लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही तो ही के अनुसार ही।
जैसे सेकेंड एग्जाम्पल अगर दिया जाए, इसको हटा कर दिया देते हैं। जैसे लिखा हुआ है दे डिड नॉट हेल्प द पुअर। जैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट के जगह पर लिखना है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट द पुअर। द पुअर मीन्स होता है गरीब लोग, यानी ये प्लुरल नाउन है। प्लुरल के अनुसार क्या लगेगा, वाज या वर, तो यहाँ पर लगाएंगे वाज या वर में वर, क्योंकि डिड है, डिड का मतलब वाज वर, इसका मतलब डू डैश का मतलब इज ए वर। नोट लगाएंगे, उसके बाद हो जाएगा हेल्प का भी3 हेल्प, अंतिम में लिखेंगे बाय और दे का हो जाएगा देव। इसी प्रकार हम लोग आगे भी बनाएंगे। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो। लिखा हुआ है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, डू डज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, डिड मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट गिवन है ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे, तो डू डज का मतलब होता है इज, होता है एम एंड होता है आर। डिड का मतलब होता है वाज या वर, डिड का मतलब होता है वाज या वर। इसके बाद सब्जेक्ट के जगह पर लिखना है ऑब्जेक्ट, V1 बदल के कर देना है V3। जब सब्जेक्ट लिखना है तो बाय प्लस सब्जेक्ट। इस सेंटेंस को कहेंगे पैसिव वॉइस। ऊपर में नोट मिलेगा सब्जेक्ट के बाद और नीचे में नोट लगाना है ऑब्जेक्ट के बाद। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है डिड यू नॉट अबूज मी। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले डिड का मतलब होता है वाज या वर, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार लगता है, इसको लाएंगे इसके जगह पे, तो आई के अनुसार वाज या वर में लगेगा वाज। अब इसके बाद है नॉट, इसके बाद V3 लिखेंगे एबोस्ट, इसके बाद लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट यानी यू का हो जाएगा यू। अब हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है डज सीता नॉट कुक फूड। कैसे बनेगा, सबसे पहले है डज, डज का मतलब इज एम आर, सीता की जगह पर फूड आएगा, मतलब है कि इज लगेगा। उसके बाद है फूड, उसके बाद है नॉट, कुक का भीतरी लिखोगे कुकड। अब इसके बाद लिखेंगे बाई और तब हो जाएगा सीता। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH। हम लोग अब देखेंगे 4 नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH। अगर WH रहेगा तब क्या करेंगे, बस सब वही सिस्टम है, खाली WH शुरू में जोड़ दिया गया है। बाकी जैसे आप बना रहे थे वैसे ही बनेगा। जैसे WH है, डू डज है, डिड है, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जगह पर लिखना है ऑब्जेक्ट, V3 कर देना है और उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट, मतलब V1 बदल के V3 सब में होगा। डू डज इज एम आर, डिड है तो वाज वर। जैसे बनाएंगे, सबसे पहले WH को लिख देंगे। डज का मतलब होता है इज एम आर, तो द प्राइज के अनुसार होगा इज। उसके बाद सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट द प्राइज। उसके बाद लिखना है नोट, नोट के बाद लिखना है V3, अब V3 हो जाएगा वॉन और अंतिम में हो जाएगा बाय, ही बदल के हो जाएगा ही। जैसे एक एग्जांपल हम लोग आप देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि
वाई डिड यू नॉट सिंग ए सॉन्ग। इसको बनाएंगे वाई डिड है तो डिड बदल के होता है वाज या वर में, तो हो जाएगा वाज, क्योंकि ए सॉन्ग सिंगुलर है, ए सॉन्ग। उसके बाद हो जाएगा नोट, सिंग का भीतरी होता है संग। अब अंतिम में लिखेंगे बाई, यू बदल के हो जाएगा यू। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 भी बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है। अब हम लोग देख रहे हैं 5 इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जुड़ा हुआ है, इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना। बनाना कैसे है, जहां से डू डज और डिड शुरू होता है वहीं से आपको चेंज करना है, मीन्स बनाना है। इसके डू डज के पहले जितने भी वर्ड है उसको आपको लिख देना है। जैसे फॉर होम, फॉर होम लिखा गया। इसके बाद लिखना है डू, तो डू के लिए होता है एज MR। तो एज MR में मनी के अनुसार, मनी मतलब धन यानी पैसा हो गया, इसमें क्या लगेगा एज। उसके बाद है मनी, सब्जेक्ट के जगह पर होगी। उसके बाद है नोट, V3 करेंगे तो क्या होगा अर्न। उसके बाद हो जाएगा बाई, दे का होगा देव। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है फॉर हुज ब्रदर डिड यू नॉट बाय अ वॉच। कैसे बनेगा, जहां से डू डज डिड शुरू होता है वहीं से बनाएंगे, इसके पीछे शब्दों को लिख देंगे। फॉर हुज ब्रदर डिड है तो मतलब वाज या वर में हो जाएगा वाज, क्यों ये वाज सिंगुलर है। उसके बाद है नॉट, उसके बाद बाई का भीतरी होगा बॉट। उसके बाद हो जाएगा बाई प्लस सब्जेक्ट यू। इसके बाद हम लोग रूल नंबर देखेंगे 6। हम लोग को रूल नंबर पढ़ना है 6 इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH। इसमें क्या है कंडीशन, हाउ मेनी, हाउ मच। मेनी काउंटेबल के साथ आता है, मच अनकाउंटेबल के साथ आता है। डू डज है, डिड है, बनाएंगे कैसे, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है इसीलिए नहीं दिया गया है। हाउ मेनी, हाउ मच नाउन के साथ। अब डू डज और डिड जहां से स्टार्ट होगा, जहां से शुरू होगा वहीं से बनाएंगे, इसके पीछे सारे शब्दों को लिखेंगे। अब डू डज है मतलब होगा एज MR, और डिड है मतलब होगा वाज या वर। अभी कोई छोटा सा बात दिमाग में सेट रखना कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो एज MR और वाज वर किसके अनुसार लगेगा, तो ये नाउन के अनुसार लगता है, और नाउन में के अनुसार M नहीं आएगा, एज R आएगा और वाज वर आएगा। अब इसको ये V1 है तो बदल के लिखेंगे V3। अब ये सब्जेक्ट है तो अंतिम होगा बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट लास्ट में आ गया। जैसे हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर डज ही नॉट ड्रिंक। अगर नोट के लिए समझा जाए तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद आएगा और नोट हम लगाएंगे एज R या वाज वर के बाद, एज R या वाज वर के बाद नोट आएगा। जैसे बनाएंगे हम लोग हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर जहाँ से डज शुरू होता है, डिड शुरू होता है वहीं से बनाएंगे। तो हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर। डज लिखा हुआ मतलब है कि इज MR, तो M तो आएगा नहीं। अब वाटर के अनुसार इज की R तक, इज सिंगुलर है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद हो जाएगा नॉट,
क्योंकि इसी के बाद नोट लगेगा। अब V3 है, ड्रिंक का V3 हो जाएगा ड्रंक। अब अंतिम में लिखा हुआ है बाय, और ही बदल के हो जाएगा ही। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है हाउ मेनी बुक्स डिड यू सेल। बनाएंगे जैसे हाउ मेनी बुक्स डिड है, तो डिड का मतलब वाज या वर। बुक्स प्लुरल है, जब प्लुरल है तो वर आएगा। अब इसके बाद नोट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। V3 हो जाएगा सेल का सोल्ड, बाई प्लस सब्जेक्ट यू। अब हम लोग रूल नंबर देखते हैं 7। 7 के पहला देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH, हु विच हुज। नाउन है V1 V5 V2 ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको लगाना है बाई, हु के जगह पर हु और विच का भी हुज का। नाउन V1 या V5 EHMR और V2 बदलता है वाज वर में। ऑब्जेक्ट है, उसके बाद सभी को करके लिखेंगे। इसको बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे बाई हुज, लिखा हुआ है तो लिखेंगे बाई हुज ब्रदर। V2 है, V2 है तो बदल के होगा वाज या वर। तो वाज या वर में क्या सेट करेंगे, वाज, क्योंकि फूड सिंगुलर है, वाज फूड। और उसके बाद V3 हो जाएगा कुक्ड, पिक्चर मार। एक सेंटेंस हम लोग और देखते हैं। हम लोग देखते हैं हु कॉल्स मी। सबसे पहले बाय लगाएंगे और बाय लगाने के बाद हु के जगह पर लिखेंगे हुम, क्योंकि स्ट्रक्चर में हु का है हु। अब इसके बाद है मी लिखा हुआ है, कॉल्स V5 है, तो V5 मतलब EHMR। मी के अनुसार लगेगा M I, और कॉल का V3 हो जाएगा कॉल। एक सेंटेंस और है 7 का सेकेंड। 7 का सेकंड हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले आपको लगाना है बाई और हु के जगह पर लिखना है हुम। विच का हो जाएगा विच, और उसके बाद लिखना है हुज, यानी बाई के साथ तीनों वर्ड आएगा। अब इसके बाद है नाउन, जहाँ पर डू डज है मतलब है HMR। वाज या वर, डिड का मतलब वाज या वर। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, तो बगल में आएगा। नोट इसके बाद आएगा। उसके बाद है V3। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है हु डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे बाई, हु के जगह पर लिखेंगे हुम। उसके बाद डज है तो EHMR, तो ये सॉन्ग के अनुसार ए सॉन्ग। उसके बाद आपको लिखना है V3। सबसे पहले नोट लिख लीजिए। उसके बाद लिखना है V3 संग। एक एग्जाम्पल हम लोग और देखेंगे लास्ट, अंत भला तो भला। जैसे लिखा हुआ है विच बॉय डिड नॉट टेल ए लाई। जैसे सबसे पहले लिखेंगे बाई, उसके बाद लिखेंगे विच, उसके बाद लिखेंगे बॉय। डिड मतलब वाज या वर, तो ए लाई के अनुसार होगा वाज, इसके जगह पर आएगा ए लाई। उसके बाद आएगा नोट, उसके बाद आएगा V3 टोल्ड। इसी के साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टॉपिक समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।